class 8 children, actually we were discussing this example 1. तो उसमें जो लास्ट पार्ट था 3 वाला, तो ये पूछा गया था कि इफ़ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज़ 3000, व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स. तो हमने पहले टोटल इनकम निकाली थी. तो अगर 15 रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए जा रहे थे एजुकेशन पे या सेविंग्स पे, तो टोटल इनकम थी 100 रुपीज़. तो अगर तो हमको ये निकालना है टोटल इनकम. तो अगर 3000 सेविंग्स हैं तो टोटल इनकम कितनी थी. तो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग हो गई थी. तो आंसर भी 20,000 रुपीज़. तो क्लोथ्स पे वो पूछ रहे हैं क्लोथ्स पे कितना एक्सपेंडिचर है. तो 100 में 10 है, तो 20,000 में 2,000 रुपीज़. तो इसको करेक्ट कर लीजिए. अब हम आते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी. कभी होता है बारिशों में, क्या होता है, आप रेन कोट रोज़ाना कहीं लेके जा रहे हैं तो रेन नहीं हो रही, लेकिन ऐसा हुआ चांस बाय चांस कि जो है आप अपना रेन कोट ले जाना भूल गए और उस दिन बड़ी ज़ोर से बारिश हो गई. तो ये चांस की बात है. तो हम जानते हैं कि एक ट्रेन जो है हमेशा टाइम से आती है, और जिस दिन आप टाइम से पहुँचे हैं उस दिन वो लेट हो गई. तो ये चांस की बात है. तो आपने चांस लिया लेकिन वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे. तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आप पा सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. अब मान लीजिए आप किसी टीम के कैप्टन हैं, हाँ, और आपका फ्रेंड दूसरी टीम का है. टॉस किया गया कॉइन, तो जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं रिज़ल्ट को. तो यू आस्क योर फ्रेंड टू मेक द कॉल. अब जो है आपने टेल मांगा, उसने हेड, तो ज़रूरी है टेल आएगा. ऐसा कुछ नहीं हो सकता. तो इस तरह के एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. और जो हेड आएगा या टेल आएगा उसको आउटकम्स बोलते हैं. तो अगर कोई स्कूटर स्टार्ट कर रहा है तो 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या स्टार्ट हो जाएगा या नहीं होगा. अगर आप कोई डाई होता है ना, ये डाई आप जानते हैं, पासा जिसको बोलते हैं, 1 से 6 तक उसमें नंबर्स या डॉट्स बने हुए होते हैं. तो 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6. तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं. इसी तरह आपने ये व्हील है आपका, ये एक राउलेट टाइप का होता है, ये रशियन गेम होता है गैम्बलिंग का. तो मान लीजिए 3 सेक्टर्स हैं, उसमें ए, बी और सी, और उसमें एक पॉइंटर है. आपने उसे गोल घुमा दिया. अब वो पॉइंटर कहाँ रुकेगा, या ए पे रुकेगा या बी पे या सी पे. 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो आउटकम क्या होगा कि पॉइंटर कहाँ जाके रुक रहा है. तो मान लो एक बैग है आपके पास जिसमें 5 एक तरह की बॉल्स हैं, लेकिन कलर अलग अलग हैं. अब आप उसमें से अगर एक निकालते हैं बिना देखे, तो क्या आ सकता है आपके पास. भाई कोई भी एक कलर आ सकता है. वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई भी एक कलर आप निकाल सकते हैं. तो 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 5 चांसेस हैं. तो मान लो कोई एक डाई फेंकी है किसी ने, तो क्या ज़रूरी है किसी एक प्लेयर को 6 ही मिले. इट्स नॉट एसेंशियल. और या जो दूसरा खेलेगा उसको कम चांस होंगे 6 आने के, ऐसा भी नहीं है. अगर दूसरे को 6 मिल गया कि तो तीसरे को क्या नहीं मिलेगा. तो ऐसी कोई भी बात नहीं है. इक्वली लाइकली आउटकम्स. अब मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया बहुत बार, तो आपने कितनी बार हेड मिला या कितनी बार टेल मिला, इसको नोट किया. तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं. देखिए 50 टॉसेस में ये आया, इतनी बार आया नंबर ऑफ हेड, 27 बार. 60 टॉसेस में 28 बार, 70 में 33, 80 में 38, 90 में 44 और 100 में 48. बाकी जो बचे वो सारे टेल्स आए. तो आप क्या देख रहे हैं कि
जितना जितना हम नंबर ऑफ टॉसेस बढ़ाते जा रहे हैं तो जो दोनों का डिफरेंस है हेड और टेल आने का वो कम होता जा रहा है। लास्ट में लगभग 50-50% ही हो गया है चांस उनका। तो अगर बहुत ज़्यादा बार आपने हेड टेल वाला टॉस किया तो जो लास्ट वाला जो आउटकम था वो लगभग बराबर हो गया। अब ये लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि हेड और टेल आने के 50-50 चांसेस हैं, हाफ हाफ चांसेस हैं। तो वहाँ पे आप चांस के बजाय कहलाता है प्रोबेबिलिटी। तो वही हम बात करते हैं। तो हेड या टेल आने के हाफ हाफ चांसेस हो गए। इस तरह आपके पास डाई है तो 1 to 6 में किसी एक नंबर के आने के 1/6 चांसेस हैं। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। Now each outcome of an experiment or a collection of outcomes is known as event. जैसे आपने टॉस किया कॉइन को, एक एक्सपेरिमेंट किया, तो गेटिंग अ हेड इज़ एन इवेंट एंड गेटिंग अ टेल इज़ ऑल्सो एन इवेंट। आउटकम जो है वो इवेंट भी कहलाता है। इस तरह डाई थ्रो करने में 1 से 6 तक कोई भी नंबर जो आ रहा है दैट इज़ एन इवेंट। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो आप बिना कैलकुलेशन के आप अपने आप ही बता सकते हैं सोच के। तो जैसे अब आपके पास कोई पूछा जा रहा है कि इवन नंबर आपको कितना चांस है आ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर आने की 1 से 6 के बीच में। 1 से 6 के बीच में इवन नंबर है 3, 2, 4 और 6। तो इनके आने के चांसेस 3/6 हैं। तो टोटल नंबर 6 हैं, इवन नंबर 3 हैं, तो उनके आने के चांसेस 3/6 हो गए, या उसको आप लोअर टर्म्स में बता दीजिए, हाफ हो गए। A ball has 4 red balls and 2 yellow. A bag has 4 red balls and 3 yellow balls. तो सब एक सी हैं सिवाय कलर के। अब आप उसमें से एक बॉल को निकाल रहे हैं बिना देखे, तो रेड बॉल निकालने की क्या पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है? इज इट मोर और लेस देन गेटिंग ए येलो बॉल? तो आप देखिए 4 रेड बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, टोटल कितनी हो गई? 4 + 2 6। तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है रेड बॉल के आने की? 4/6 और 4/6 और 2/3। रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी हो गई 2/3। एंड इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल? येलो बॉल्स तो 2 ही है ना, तो उनकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2/6 और 1/3। तो जाहिर सी बात है कि रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो सिमिलरली आप ये देखिए, इसको करिएगा आप अपने आप। स्पिनिंग अ व्हील फ्रॉम द देयर ऑफ 3 कलर्स लाइक रेड ग्रीन, देयर 2 कलर्स होंगे, रेड एंड ग्रीन। और टोटल देख लीजिए कितने हैं इसमें सेक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर्स हैं, जिसमें ग्रीन कितने में है? 1 2 3 4 और 5 में ग्रीन है, 3 में रेड है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इन दिस व्हील। तो आउटकम्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5, 5/8। और नहीं आने के हैं कितने? क्योंकि वो रेड के 3 है तो 3/8 नहीं है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8 और नॉट गेटिंग 3/8। ठीक है, अब रियल लाइफ में देखते हैं कहाँ हमको ये सब मिलता है। अब क्या प्रोबेबिलिटी थी उस दिन की जिस दिन हमारे पास रेनकोट नहीं था और बारिश हो गई? तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में क्या है कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10।
and does not rain is 9/10, राइट, क्योंकि 10 में से एक ही दिन बारिश हुई तो 1/10 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, और 9 दिन नहीं हुई तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 9/10 हो गई। अब एक एग्जिट पोल होते हैं, जानते हैं, उससे लोगों से पूछा जाता है किसको आपने वोट दिया, जब वो बाहर आते हैं वोट देके। तो आप किसी भी तरह एक पर्टिकुलर एरिया का आप चूज़ कर लेंगे, उसमें आप सर्वे करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाता है भाई कौन सा कैंडिडेट जीतने का चांस उसके ज़्यादा है। तो इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी का ही होता है एग्जिट पोल। मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, मौसम विभाग, उसको हम मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये प्रेडिक्ट करता है वेदर को, तो ऑब्ज़र्व करते हैं डाटा को लास्ट ईयर्स में, और फिर उसी के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं कि अब बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये वाला आप एक्सरसाइज 5.3 करिए। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। Spinning a wheel, tossing 2 coins together. So you please try them yourself and then we'll discuss them. So this finishes your this chapter.